नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदर कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंद्रजीत के हनुमान जी बंदी बने। हनुमान को अपने सामने बंदी के रूप में देखकर रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उससे पूछताछ करें। मंत्रियों के प्रश्नों में उत्तर में भगवान श्री हनुमान जी ने बोला, मैं वानर राज सुग्रीव का दूत हूँ। उन्होंने मुझे आपके पास आपके कुशल मंगल की कामना से भेजा है। उदार हृदय सुग्रीव को आशा है कि आप धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप राजकाज कर रहे होंगे और यही कारण है कि आपका राज्य फल फूल रहा है। बंदी बना लिए जाने के कारण हनुमान निश्चित ही बहुत क्रुद्ध थे और रावण द्वारा सीता माता का अपहरण किए जाने की जानकारी से उनका क्रोध और अधिक भड़क उठा था। परंतु जब हनुमान ने रत्नों मणियों से जड़े सिंहासन पर बैठे राक्षस राज रावण को देखा तो वह मन ही मन सोचने लगे, रावण यदि अधार्मिक व पापी न होता तो निश्चित ही अपने आकर्षक व्यक्तित्व, बुद्धि, चातुर्य, साहस, प्रताप और सुंदर दैहिक विशेषताओं के बल पर इंद्र की महिमा को भी धूमिल कर चुका होता। रावण भी क्रुद्ध और उत्तेजित था, परंतु साथ ही उसे हनुमान को देखकर शंका हो रही थी। उसने आश्चर्य से सोचा, कहीं ये भगवान शिव का वाहन नंदी तो नहीं, जिसने बहुत समय पहले मेरे द्वारा चिढ़ाए जाने पर मुझे कुचल दिया था। या वानर वेश में असुरों का राजा बान तो नहीं। रावण के प्रधानमंत्री प्रहस्त ने हनुमान को आश्वस्त करके कहा, यदि तुम हमें अपने यहाँ आने का वास्तविक कारण बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हनुमान बोले, मैं एक उत्सुक वानर हूँ जो रावण से मिलने यहाँ आया हूँ, परंतु मैं जानता था कि मेरे समान तुच्छ जीव को राजा से मिलने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए मैंने उनके आनंद वन को नष्ट कर डाला ताकि मुझे बंदी बनाकर राज दरबार में ले जाया जाए। मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, परंतु जब राक्षस सैनिकों ने मुझ पर आक्रमण किया तो आत्मरक्षा के लिए मुझे उनका वध करने को बाध्य होना पड़ा। बहुत समय पहले मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मुझे किसी भी अस्त्र शस्त्र या रस्सियों द्वारा नहीं बांधा जा सकेगा। इस कारण से आप यह समझ सकते हैं कि मैंने स्वयं को जानबूझकर बंदी बनाने दिया और इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो पहले ही समाप्त हो चुका है। कृपया ध्यान से मेरी बात सुने, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने यहाँ आने का वास्तविक कारण बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। मैं बहुत समय से उनकी अपहृत पत्नी माता सीता की खोज कर रहा था और सौभाग्यवश मुझे वह यहाँ पर मिल गई हैं। हे राक्षस राज, आपको यह पता होना चाहिए कि राम और लक्ष्मण के बाणों से कोई भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। युद्ध क्षेत्र में उनका सामना करने का दुस्साहस स्वयं स्वजनित ब्रह्मा जी, भगवान शिव या इंद्र तक में नहीं है। हे रावण, आप धार्मिक शास्त्रों से भली भांति परिचित है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह कभी भी धर्म के मार्ग का त्याग नहीं कर सकता। कृपया करके मेरी अच्छी सलाह माने और माता सीता को श्री राम के पास वापस भेज दे, क्योंकि अब भी अधिक देर नहीं हुई है। अपने कठिन तप के कारण आपको देवताओं व असुरों के हाथ से नहीं मारे जाने का वरदान मिला था। उस पर विचार करके क्या आपको यह नहीं दिखता है कि सीता माता का अपहरण करने के अनैतिक, अधार्मिक कार्य के अनर्थकारी परिणाम हो सकते हैं। मैं स्वयं ही लंका को धूल में मिला सकता हूँ, तो भला राम की क्या बात करें, क्योंकि श्री राम तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करके उसकी पुनर्रचना कर सकते हैं। हनुमान की बात सुनकर रावण क्रोध से आग बबूला हो उठा। क्रोध से लाल जलती आंखों से देखकर उसने आदेश दिया, इस बानर को इसी क्षण मार डालो। तभी विभीषण अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, मेरे प्रिय भाई, किसी दूत की हत्या करना उचित नहीं है। आप निश्चित ही धार्मिक ग्रंथों से भली भांति परिचित हैं, परंतु यदि आप अपने अनियंत्रित क्रोध के कारण इन सिद्धांतों से विमुख हो जाते हैं तो यह सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा।
रावण को इस प्रकार की बिना मांगी सलाह पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उत्तर दिया, बुरा काम करने वाले किसी जीव की हत्या करना कोई पाप नहीं है, हनुमान को मारना ही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।